बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस एक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत सेंटिमेंट नेगेटिव होता हुआ दिखाई पड़ा पिछले 6 महीना में, बिकॉज उस इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में 4 सालों में मेगा पैसे बनाए। आप सबको अच्छे से पता है कि कोई इंडस्ट्री 2-3 साल के बुल मार्केट के बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल बियर फेस में जाती है, जिसको हम लोग एकोमोडेशन फेस बोलते हैं, जहाँ अच्छी कंपनी, प्रभावशाली कंपनी सस्ते भाव पे मिलती है। और ऑफ कोर्स जब मोमेंटम ख़त्म होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है। बट निवेश करने से पहले दोस्तों अपनी भी जो रिसर्च है आप ज़रूर देखें, और ये कभी मत सोचें कि निवेश करते ही स्टॉक भागने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको समय लंबा मिलेगा, 12 से 18 महीना। आप चाहें तो एकोमोडेशन धीरे धीरे करें, बट लॉन्ग टर्म में गैस अभी भी इस इंडस्ट्री में मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ रही है। कोई बायो सेल रिकमेंडेशन आप मत काउंट करिएगा, लेकिन यस इस कंपनी में पहले ही पैसे बने, और जिस हिसाब से गैस कंपनी आगे बढ़ रही है ना, पोटेंशियल भी काफ़ी ह्यूज है। बिकॉज एफआईएस और डीएस अपने स्टेक को लगातार बढ़ा रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगेन। स्टॉक के भाव की बात की जाए 820 के करीब देखने को मिलता है। बहुत बार गैस कंपनी ने बोनस और स्प्लिट बांटा है, वरना इस कंपनी का भाव ना काफ़ी महंगा होता। बीच में गैस कंपनी भाग के 1100 के आसपास आई थी, थैंक्स टू एएसएम लिस्ट। जब गैस कोई कंपनी इन सब लिस्ट में जाती है, एएसएम ईएसएम, वहाँ पे दोस्तों अचानक से वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है। बिकॉज सर्किट लिमिट या तो 5% का होता है या फिर ईएसएम में 2% का होता है। और वहाँ पे गैस देखना काफ़ी दिलचस्प है कि एफआईएस और डीएस क्या कर रहे हैं। बिकॉज इन सब लिस्ट को दोस्तों बनाया इसलिए जाता है ना कि मोमेंटम साफ़ हो और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, प्राइस करेक्शन हो। और यहाँ पे गैस जो लाभ है ना, और मैं देखता हूँ कि जो बड़े बड़े पार्टीज हैं वो उठाते हैं। 6 महीने के प्रोफाइल की बात की जाए, थोड़ा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कैसे एक समय ये कंपनी रुक रही थी। मैंने कैसे वीडियो बना के इनकरेज भी किया था कि आप स्टडी तो करें, लेकिन उल्टे सीधे लेवल्स पे एक्मुलेशन करने से बचे। बिकॉज समय आने के बाद आपको अच्छी कंपनी डिस्काउंट रेट में ज़रूर मिलेगी। गैस 6 महीना मोमेंटम गायब हुआ, बट पिछले 1 साल से कंपनी अच्छे पैसे बना के दी हैं, तकरीबन 200% के आसपास। अब कोई कंपनी का साल भर में 200% पैसे बनाएगी, 5 ईयर्स के पैसे 1 साल में, तो ये कंपनी कभी 2 साल 3 साल आपको परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। बट वहाँ पे ना हमें कंपनी का फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर्स के अंतराल में ही कैसे अगर आप देखें तो 11,000% के आसपास पैसे बनाए। कभी कभी तो गैस विश्वास नहीं होता, लेकिन यस हमने कैसे इस कंपनी को 2022 में ही कवर किया था, और मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि अगर आपकी अडानी की रैली मिस हुई है ना, तो नेक्स्ट अडानी ग्रीन बनने की पोटेंशियल इस कंपनी में है। उस समय गैस भाव बहुत ही छोटा था, लेकिन यस आज का इस कंपनी उस लेवल से मल्टीफुल टाइम्स पैसे बनाई के। चार्ट पैटर्न की बात की जाए बहुत ही अच्छी है, लेकिन यस अपने टॉप से गैस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी Q2 के नंबर्स नहीं आए हैं, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपडेट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खुश कराएगी। शॉर्ट टर्म के लिए तो गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, वो तो प्लस माइनस होता है, बट लॉन्ग टर्म का विजन आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। स्टॉक का नाम अगर आप देखें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स कवर किए हैं। दूसरी कंपनी थोड़ा सा खास क्यों हो जाती है, बिकॉज इस बार का शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स ने गैस QIP लाया था, हम 300 करोड़ का माल बेचा था, और खरीदा कौन, गेस व्हाट दोस्तों, एफआईएस और डीएस। एफआईएस की होल्डिंग में दिखाऊंगा, देख के अब दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि केपीआई ग्रीन ने इतने बड़े पैसे क्यों बनाए। सबको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सोलर एनर्जी में, क्लीन ग्रिड में कुछ ज़्यादा था, और इसको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला। अभी कंपनी अपने टॉप से 30% के आसपास फॉल में मिल रही है, लेकिन यस फॉल और भी इंटेंसिफाई हो सकती है। हम तो बैकअप प्लान लेके चलें, लेकिन कंपनी अच्छी है, करती क्या है वो जाने बगैर दोस्तों बैकअप प्लान नहीं बनता। वही कैसे हमें कन्विक्शन देता है। तो ये कंपनी की बात कीजिए, हम 2008 में इनकॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलता है। डेवलप करती है, बिल्ड करती है, ओन मैनेज मेंटेन रिन्यूएबल पावर। और आप सबको अच्छे से पता है कि सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले कल में गैस पूरे वर्ल्ड को ना इंडिया पे काफ़ी निर्भरता है कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी में इंडिया कुछ कामयाबी हासिल करेगा। कंपनी के ग्रुप्स की बात की, आपको मल्टीपल नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले का जो की बिजनेस ओवरव्यू है ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी प्रोवाइड सोलर पावर बोथ एज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन EPC, और ऑफकोर्स कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर CPP। यही दोस्तों ये कंपनी की सबसे मेन शाखा है कि IPP, EPC और CPP। इसी से गैस कंपनी बहुत ही आगे बढ़ी, और इसी की वजह से गैस कंपनी को मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पिछले कुछ समय से मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आउटलुक है। सबसे पहले गैस ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अब मान के चलिए मैं इधर पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये इंडस्ट्री 10 साल में बहुत ही आगे बढ़ेगा।
शुरुआत का 2-3 साल मेगा ग्रोथ हुआ, नेक्स्ट गैस 1 आध साल 2 साल 3 साल स्टॉक डिनाइल फेज में जाता है और वहाँ पे भर के एक्मुलेशन होता है, पब्लिक निकलते हैं बिकॉज स्टॉक का टॉप बनता है और स्टॉक का भाव गिराया जाता है और फिर से गैस एक नया रैली शुरू होता है। अगर आप 6 महीना साल भर 2 साल में अपने आप को लॉन्ग टर्म वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, गलत दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की शुरुआती 5 साल मिनिमम होती है और जितना ऊपर जाएँ उसी कैटेगरी में गैस आप लॉन्ग टर्म का मतलब समझेंगे। कंपनी की बात की जाए 2025 तक 1000 जो मेगावाट रीचिंग पावर कैपेसिटी है ना, इसको जनरेट करने का टारगेट है, जो मुझे लगता है कि आराम से हिट हो सकता है बिकॉज यहाँ पे ना कुछ प्रोग्राम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ एमओयू साइन भी होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। अचीविंग एन्यूटी बेस्ड इनकम थ्रू ओन आईपीपी क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो ऑफ 250 मेगावाट बाई 2025, अचीविंग वन टाइम एन एन्यूटी बेस्ड ओएमएस लीज इनकम फ्रॉम सीपीपी विद ए क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो टारगेट ऑफ 750 मेगावाट बाई 2025। तो अगर आप देखें तो कंपनी ने कहा टारगेट्स ना बहुत ही ऊपर सेट किए हैं, लेकिन दोस्तों मैंने वही बताया ना कि एक अच्छे प्लेयर, एक काबिल प्लेयर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही मजबूत है, लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और बहुत बड़े बड़े नाम, उनसे गैस लोगों की होप कुछ ज़्यादा होती है बिकॉज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लास्ट 3-4 सालों से गैस इस कंपनी में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ग्रोथ तो कंपनी की है ना, लेकिन ग्रोथ का जो क्वांटम है वो एबनॉर्मल था और जो टारगेट गैस कंपनी सेट की है, अगर उस टारगेट पे कंपनी चाहती है या फिर उसके करीब ही पहुंचती है, ये कैसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इनके प्रमोटर्स के लिए और इनके शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी की बात की जाए हाल फिलहाल में गैस कंपनी QIP लाई थी, मैंने बताया कि 300 करोड़ के आसपास, वो गैस Q3 FY24 में ही लाई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लाइंट देखें ना, कैडिला हेल्थ केयर, कलरटेक्स, मेगमनी ऑर्गेनिक्स और इलो, सोंगवॉन, शिवराम, ये सब आपको नाम देखने को मिलेंगे। और कंपनी की बात की जाए हाल फिलहाल में गैस बोनस भी दी थी। आप सबको अच्छे से पता है कि कैपेक्स भी कंपनी की थी, जहाँ पे फंड रेज के संग कंपनी का जो डेट लेवल है वो बढ़ा था। लेकिन गैस लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने एक लेटर फाइलिंग करके बताया था कि स्टैंडअलोन बेसिस पे कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, कॉन्सोलिडेट फेसिस में नहीं, कॉन्सोलिडेट फेसिस में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन स्टैंडअलोन बेसिस पे गैस कंपनी डेट फ्री हो गई। मतलब कंपनी इस लायक में एसेट इनके पास है कि आराम से डेट को चुकता करे। बट यस, इतना गैस जो टारगेट्स कंपनी कर रही है और इतना जो मल्टीपल ऑर्डर बुक्स हैं कंपनी के पास, उनके लिए गैस पूंजी की आवश्यकता होती है और यही रीज़न है कि डेट एक बहुत बड़ा इशू है। अगर डेट को कंपनी मैनेज करती है एफिशिएंटली, स्मार्टली, तब तो गैस कंपनी यहाँ से भी मल्टी बैगर बन सकती है। बात दोस्तों बिजनेस सेगमेंट की आप देख के चौंकने वाले हैं, जहाँ पे गैस मेनली कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट CPP, इनका गैस 85% के आसपास रेवेन्यू गिवर है, जो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और यही इनके ब्रेड एंड बटर बिजनेस में आते हैं। और कंपनी के ऑर्डर बुक्स अगर आप देखें तो मेगा दिखाई पड़ेंगे, जो गैस अभी भी CPP कैप्टिव पावर यूनिट्स की बात की जाए EPC, ये गैस कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं एक बहुत ही अच्छे पेस में। 512 करोड़ दोस्तों ये तो 23 में थे, अभी गैस कंपनी धीरे धीरे अपने पावर इन्हेंसमेंट को बढ़ा रही है। और मल्टीपल दोस्तों जो ऑर्डर बुक्स हैं ना, बाय द गवर्नमेंट हो गए या फिर आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके थ्रू हमें देखने को मिल रहे हैं। और Q3 FY24 की बात की जाए, ऑफकोर्स इनका गैस जो अपना टारगेट था ना वो भी फुलफिल होता हुआ देखने को मिला। इवन टारगेट से ऊपर कंपनी ने अचीव किया था। तो ऑफकोर्स 1000 वाट का मेगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूसर है, जो कंपनी 2025 के आसपास सोची है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जहाँ पे गैस 3 क्वार्टर अभी भी लेफ्ट है, ये कंपनी के लिए गैस एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। देख सकते हैं गैस कि कंपनी ने इधर पे गुजरात में KPI ग्रीन एनर्जी साइंस PPA प्रोजेक्ट्स फॉर 620 मेगावाट प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। तो गुजरात बेसी कंपनी है, प्रमोटर्स उधर ही के देखने को मिलते हैं, बट प्रमोटर्स काफ़ी विजनरी है। इसके पहले भी गैस प्रमोटर्स ने जो टारगेट सेट किए वो रियलिस्टिक थे और ऑफकोर्स इसके फ़ायदा ना हम इनके बैलेंस शीट में दिखाई ज़रूर दिया है। इसके साइज़ की बात की जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब छोटी कंपनी है दोस्तों। प्राइस 1118 से गिर के 819, एक साल लो कितना है 259। अभी भी गैस कंपनी अच्छा ही प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। हमने कैसे अब इस कंपनी को फाइंड आउट किया था ना, 15-20 के मल्टीपल में ट्रेड कर देती है और बीच में भाग के 70 के आसपास है। मैंने कैसे उस समय अलर्ट भी इंडायरेक्टली बोला था कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, उन सब लेवल्स पे खरीदना मतलब सुसाइड है। लेकिन यस, जब कंपनी थोड़ा सा गिरती है और सही वैल्यूएशन पे आती है, चंग क्वांटिटीज़ में खरीदिए, इक्का दुक्का शेयर। बट बहुत लोग लालच में ना बड़ा क्वांटिटी स्टॉक में खरीदते हैं, बोलते हैं फंस गया। जब तक गैस मार्जिनल सेफ्टी का बैकअप प्लान लेके नहीं चलेंगे, बड़े पैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे। कंपनी के ROC ROE काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप ठीक से देखें तो जून क्वार्टर में जो नंबर्स हमने Q1 में देखे थे वो ब्लॉकबस्टर थे, पर उसके बावजूद भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस 6 महीना से इसलिए नहीं किया ना, ये सारे न्यूज़ डिस्काउंटिंग है। और मुझे लगता है कि इसके पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी इवेंट होने वाला है ये गैस ऑलरेडी प्राइस से फैक्टर इन हो चुका है।
अच्छी बात है, प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है और ऑफकोर्स कोई बड़ा बूस्ट नहीं मिलेगा। स्टॉक आपको यहाँ से भी 10-15-20% के आसपास गिरावट मिलेगा। अच्छी बात है, अच्छी कंपनी को डिस्काउंट मिलेगी बिकॉज कंपनी ग्रोथ की बात की जाए, ग्रोथ नहीं हाइपर ग्रोथ देखने को मिला। हम जहाँ पे कैसे ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, दोनों में मैसेज हम दिखाई दिया था। कंपनी को बहुत ही अच्छा मानता हूँ जिस कंपनी में काबिलियत होती है। अगर आप देखें तो कंपनी काबिल प्लेयर में से एक थी, इसलिए लगातार 200 कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे थे। और यहाँ पे कैसे थोड़ा सा प्रॉफिट गैप ना कम होता हुआ देखने को मिल रहा है बिकॉज कंपनी अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो चुकी है। लेकिन एक समय कैसे कंपनी हाइपर ग्रोथ मोड में थी जहाँ पे हर साल पैसे कंपनी खुद डबल कर रही थी अपने बैलेंस शीट में। तो उनके शेयर भी कैसे एक आध साल में 3-4 गुना 5 गुना भागते थे। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें एक सम्मानजनक उछाल दिखाई दी है। मैं गैस मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, कंपनी का रिजर्व्स अपने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है और बोरविंग्स कुछ ज़्यादा है दोस्तों, जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरविंग 450 करोड़ के आसपास और लॉन्ग टर्म बोरविंग लगभग उतना ही। और कंपनी ने बताया भी था कि बोरविंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इतना ऑर्डर बुक्स मिल रहा है, उसको फुलफिल भी करना है तो कंपनी को लागत लगेगी, पूंजी लगेगी, कंपनी कहाँ से लाएगी। लेकिन कंपनी ने बोला भी था कि डेट अगर आप देख रहे हैं तो ऑफकोर्स देखिए, लेकिन यस स्टैंडर्ड बेसिस पे कंपनी इस लेवल पे आ चुकी है कि आराम से इस डेट को चुका सकती है। तो देखते हैं गैस कि इस क्वार्टर में कंपनी नंबर्स कैसे पेश करता गया दोस्तों। तो 48% के आसपास जो स्टेक आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस प्रमोटर्स ने माल बेचा, खरीदा कौन? प्रमोटर्स ने गैस अगर 5% के आसपास माल बेचा ना, 4% तो गैस एफ ने खुद लूट लिया। एक समय गैस एफ की होल्डिंग जब मैंने फर्स्ट टाइम से वीडियो बनाया था ना, थी ही नहीं, 0% के आसपास थी। और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में ही एफ ने 2.5% के आसपास होल्डिंग बढ़ाई। आज 2.5 से एफ ने 4 टाइम्स अपनी होल्डिंग को 10% किया। और डी की भी एंट्री दोस्तों इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है और पब्लिक होल्डिंग थोड़ी बहुत श्रिंक हुई है। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन यस वही कहानी है कि जिस हिसाब से कंपनी भागी है, अगर वही सोच के आप निवेश कर रहे हैं कि 5 साल में इतना पैसा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सोच के निवेश ना करें, बल्कि ये देखें कि आपको किस हिसाब से रियलिस्टिक व्यू पे चलना आता है और कंपनी को ट्रैक करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन लेना आता है। भाव कीमत तो प्राइस एक्शन काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है बिकॉज स्टॉक अभी भी एएसएम लिस्ट में है, जहाँ सर्किट लिमिट 5% के आसपास है। तो 200 का मूविंग एवरेज 800 का लेवल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों कि 700-600, लेकिन वही कहानी है कि यहाँ से अगर आप सी पे छोटा मोटा क्वांटिटी सेट करते हैं और अपने दिमाग में जहन में यहाँ से भी 30% का फॉल लेके चलते हैं ना, तो ही आप स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिक वे से पैसा बना पाते हैं। वरना गैस मैक्सिमम मैं कमेंट्स देखता हूँ ना, जहाँ लोग खरीदते हैं और बोलते हैं कि 1 साल के बाद पैसा कहाँ बना, उधर ही आ गया, वो सब गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, अगर ऐसा करना है ना, पैसा एफडी में लगाइए। शेयर बाजार में गैस प्लस माइनस होता है और उसी अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है। तो मैं फिर से डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, यस वी होल्ड दिस कंपनी फ्रॉम लोअर लेवल्स। इसलिए गैस कंपनी अगर यहाँ से टूटती भी है तो हम लोगों को कुछ डैमेज नहीं होगा। लेकिन यस यहाँ निवेश करने से पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चले और ऑफकोर्स कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन आप बिल्कुल भी ना समझे। कंपनी अच्छी है, कुछ भी स्केप्टिक फील हो रहा है तो Q2 के नंबर्स देखें, बट लेके बैठे हैं तो कंपनी का ऑर्डर बुक्स काफ़ी अच्छे हैं और ऑफकोर्स कंपनी बहुत तेज़ी से न्यू डील्स है उसको विन भी कर रही है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन चूँकि वारी में KPI ग्रीन में और दूसरे सोलर में कुछ ज़्यादा तेज़ी हुई थी और कंपनी 1 साल अंडर परफॉर्म करती है, तो इस बात को दिमाग में लेके चले, वरना गैस हाथ लगाने से बचे। यही गैस रेस्ट मैं बोलना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, को चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।